नमस्कार। सौराष्ट्र मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोजेक्ट लाइफ द्वारा आयोजित सुख करिए तो सदाए साझा रहिए प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय दरेक दुखनी एक दवा, कर्म योग अपनाओ, जीवन सफल बनाओ। प्रोजेक्ट लाइफ 42 वर्षों से मानवतावादी सेवा के कार्य कर रहा है। लाइफ ब्लड सेंटर, लाइफ थैलेसीमिया सेंटर, लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पर्यावरण, शिक्षण, महिला सशक्तिकरण और एनआरजी जैसे विविध सेवा के कार्यक्रमों का संचालन प्रोजेक्ट लाइफ की ओर से किया जा रहा है। मित्रों, आज हमारे बीच राजकोट ही नहीं बल्कि सौराष्ट्र के जाने माने डॉक्टर राजीव मिश्रा जी उपस्थित हैं। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के लिए स्वागत करना चाहूँगा कि वो यहाँ पधारे। डॉक्टर राजीव मिश्रा जी राजकोट ही नहीं बल्कि सौराष्ट्र के एक जाने माने नाम हैं। इनको कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ लेखक, वक्ता, चिंतक भी हैं। दरेक दुख की एक दवा, कर्म योग अपनाओ, जीवन सफल बनाओ, इस विषय पर आज हम इनके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजीव मिश्रा जी को कि आज के विषय के अनुरूप वो अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। डॉक्टर राजीव मिश्रा, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू राजीव मिश्रा जी। थैंक यू। हम दोनों एक ही राशि के और एक ही नाम पूरा एक जैसा है, इसलिए बाकी लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए फेसबुक के लाइव प्रसारण को देखने और सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा हृदय से नमस्कार। सब दुखों की एक दवा यानी कर्म ज्ञान अपनाओ और अपने सभी दुख भगाओ। एक बहुत पहले गीत आया था, उस गीत के माध्यम से आपके समक्ष इस चमत्कारिक साइंस और विज्ञान को एक आपको उसके जैसे कहते हैं ना कि कोई चमत्कारिक चीज़ हो, अमृत समान चीज़ हो, उसके बारे में कुछ बताना हो तो कैसे अपने अंदर से एक उभार आता है, एक अंदर से दिल में से आवाज़ निकलती है कि आप सब इस चीज़ को समझ सको, इस चीज़ को देख सको, इस चीज़ को जान सको। तो कहने का मतलब है ये इतना चमत्कारिक ज्ञान है, इसीलिए खाली ये सब दुखों की दवा नहीं है बल्कि जीत, मौज, संतुष्टि और सफलता का महाविज्ञान। आपने गीत सुना होगा, बहुत पसंद है और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर इस कर्म ज्ञान को समझना है तो आप इस गीत को सुनें और फिर कर्म ज्ञान को समझने की कोशिश करें। डिप्रेशन तुझे सताए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास समारे, कर्म ज्ञान अपना ले, कर्म ज्ञान अपना ले। कर्म ज्ञान की युक्ति सब दुखों से मुक्ति, विघ्न बाधा की हो जाती है इससे पूरी छुट्टी। कर्म ज्ञान अपना ले, जीवन सफल बना ले, कर्म ज्ञान अपना ले, जीवन सफल बना ले। तो आपने देखा होगा कितना चमत्कारिक, यानी आज जिस डिप्रेशन, जिस निराशा, जिस हताशा से लोग एक तरह से व्याकुल हैं, आक्रांत हैं और जिस भयावह स्थिति में ये निराशा, हताशा पहुंच रही है, आप अक्सर देखते हैं बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर, सीए, मतलब आईआईटीएंस, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अपना नाम करने वाले लोग, वो तक भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन समझ में नहीं आया होता है, उनको अपने जिंदगी का रहस्य समझ में नहीं आया, उनको अपनी लाइफ का जीने का तरीका समझ में नहीं आया। लेकिन अगर कर्म ज्ञान समझो तो इसमें सब दुखों की दवा छिपी हुई है। बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि ने दुखों के सिर्फ 3 कारण बताए थे, सिर्फ 3। दुख का एक कारण है हमारी आकांक्षाएं, मतलब हर दिन प्रतिदिन पैदा होती आकांक्षाएं। दुख का दूसरा कारण है अभाव, वो किसी भी चीज़ का हो।
स्वास्थ्य का अभाव हो सकता है, धन का अभाव हो सकता है, रिश्ते नातों का अभाव हो सकता है, प्यार का अभाव हो सकता है, जमीन का अभाव, संपत्ति का अभाव, और किसी भी चीज़ का। दूसरा कारण है अभाव, और तीसरा कारण है हमारा अज्ञान। लेकिन ये जो पहले से हमारे जो चली आ रही है, या जो कहें कि पिछले 1000 वर्षों से जो हमारे अंदर जो चीज़ें डाली गई, इवन महात्मा बुद्ध जी बहुत बड़े विचारक और एक ईश्वरीय दर्जा प्राप्त बौद्ध धर्म उन्होंने चलाया था, लेकिन उन्होंने भी दुखों का 90% कारण आकांक्षाएं बताई थी। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि दुख का एकमात्र कारण है वो है अज्ञान, यानी कर्म ज्ञान का ना होना। 100% एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। ये अज्ञान मिटेगा तो ना आपके अंदर आकांक्षाएं पैदा होंगी, या आकांक्षाएं होंगी तो आप उनको पूरी करने की कोशिश करोगे, और अगर नहीं पूरी होंगी तो आप उसको स्वीकार करने की कोशिश करोगे। देखिए कितना चमत्कारिक चीज़ है। यानी सब दुखों की, दुख क्यों आते हैं? दुख को पहले हमने बताया कि दुख के 3 कारण हैं, सिर्फ 3 कारण। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, जो हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से शास्त्रों में और बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा और युगांतर और योग ऋषि सब युग पुरुष तक बता के गए, यानी आकांक्षाएं, अभाव और अज्ञान। लेकिन हम यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि अज्ञान एकमात्र, अज्ञान सिर्फ एकमात्र, यानी कर्म ज्ञान का ना होना अज्ञानता है, और कर्म ज्ञान का ना होना ही एकमात्र दुख का कारण है। उसको आगे समझाने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों, कैसे कर्म ज्ञान का ना होना या कर्म ज्ञान के प्रति अज्ञानता या अनभिज्ञता कैसे हमारे दुख का कारण है। देखिए, अब समझने की कोशिश करिए कि दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं। दुख हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम कोई ना कोई चीज़ हमें चाहिए, वो मिली नहीं होगी। जैसे आकांक्षाएं कही थी, आकांक्षाएं इनडायरेक्टली दुख का कारण है, लेकिन उन आकांक्षाओं पर हम विजय कैसे पा सकते हैं, वो कर्म ज्ञान समझकर पा सकते हैं। अभाव इनडायरेक्टली हमारे दुख का कारण है, लेकिन उस अभाव से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जीवन में व्यक्ति दुखी क्यों होता है, निराश क्यों होता है, हताश क्यों होता है, अप्रसन्न क्यों होता है, अपने आप से हार क्यों मान लेता है, हार मान के अपनी जिंदगी को खत्म क्यों कर देता है, क्रोधित क्यों होता है, अपने आप एक इरिटेशन, झुंझलाहट, ईर्ष्या से क्यों भरा रहता है, तमाम तरह के विकार उसके अंदर क्यों पनपते हैं, कामेच्छा, काम वासना, एक तरह से लोभ, लालच, एक गलत तरफ जाना, लोगों का अहित करना, लोगों का बुरा करना, ये सब चीज़ें क्यों आती हैं? व्यक्ति अपने आप से फुली संतुष्ट नहीं है, उसके अंदर शांति नहीं, उसके अंदर वो जो मौज होनी चाहिए, वो जो आनंद होना चाहिए जिसको परमानंद कहते हैं, उसके अंदर एक जो आनंद की ललक होनी चाहिए वो नहीं। और इसका कारण क्या है कि जब हम इस संसार में आए तो देखिए, आप कोई भी चीज़, आप मार्केट में जाते हो, आप टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, माइक्रोवेव खरीदते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है कि हाउ टू ऑपरेट दिस, एक तरह से लैपटॉप, और हाउ टू ऑपरेट रेफ्रिजरेटर, हाउ टू ऑपरेट टीवी, यानी इन चीज़ों को कैसे चलाएं उसके लिए बुकलेट होती है। इवन कार चलाने के लिए भी कई बार बुकलेट होती है, कई चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ कहाँ पे है, कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है। हमारी लाइफ के साथ एक भगवान ने बहुत बड़ा, एक तरह से कहे ना, उन्होंने खेल दिया। उन्होंने हमें अलग पैदा किया और हमारी बुकलेट अलग दे दी। यानी जो हम पैदा हुए वो बराबर है, हमारी सत्ता ईश्वर की सत्ता के कारण है, ये हर कोई ज़्यादातर जानता है कि ईश्वर की हम संतान हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें इस जीवन को जीना कैसे, हमारी बुकलेट कहाँ है, हाउ टू ऑपरेट माई लाइफ, माई इंडिविजुअल लाइफ, और मैं अपने जीवन को कैसे खुशनुमा बना सकता हूँ, मैं कैसे अपने जीवन को हर समय आनंद, ऊर्जा, उत्साह के साथ जी सकता हूँ। ये जो विज्ञान है या ये जो बुकलेट है, उसी को कहते हैं कर्म ज्ञान की बुकलेट। यानी कर्म ज्ञान की बुकलेट अगर आपके हाथ लग गई, और ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर कृष्ण जो कुछ कह के गए हैं उसी को हम आपको सरल भाषा में सिर्फ समझा रहे हैं। यानी जो वहाँ पर 700 श्लोक में जो बात श्री कृष्ण ने कही है, वो मानव जाति के कल्याण के लिए हजारों वर्षों तक एक पथ प्रदर्शक का काम करती रहेगी। हम आपको वही चीज़ यहाँ 1 घंटे में सरल भाषा में समझा रहे हैं कि किस तरह कर्म ज्ञान की जड़ी बूटी, एक तरह से ये कहो कि कर्म ज्ञान की संजीवनी बूटी किस तरह से सब दुखों की दवा है, सब दुखों की। जब हमने सब बोला तो सब का मतलब सब। अब ना आकांक्षाएं आपको दुख दे पाएंगी, ना कोई चीज का अभाव आपको दुख दे पाएगा, और चूंकि कर्म ज्ञान का ज्ञान हो गया इसलिए आप प्रकाश से आलोकित हो जाओगे, यानी अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। कभी आपने देखा है, सोचा है, अगर करोड़ों वर्षों से किसी कमरे में अंधकार छाया हो तो क्या हमें उस कमरे में प्रकाश लाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं? नहीं लगते। जैसे ही हम प्रकाश लेकर आएंगे, चाहे वो दीपक का प्रकाश हो, चाहे लाइट का प्रकाश हो, चाहे कोई वहां पे कनेक्शन हो जिसका हमने स्विच ऑन किया, वैसे ही लाइट हो गई। जैसे ही लाइट हो गई हमें उस कमरे में सब कुछ दिखने लगा। जब हमें सब कुछ दिखने लगा तो फिर
हम तो क्लियर कट सब देख सकते हैं। ऐसे हम कर्म ज्ञान के द्वारा आलोकित अपने अंदर से, अपने अंदर के ज्ञान से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने इमोशनल क्यूटियंट से हम सब चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो ईश्वर ने हमें छठी इंद्री दी है उसका भी हम लाभ लेकर एक तरह से जीवन को हम खुली किताब की तरह देख सकते हैं कि ये खुली किताब, ये एक तरह से एक साइंटिफिक वे में कर्म ज्ञान को समझने का एक औचित्य यही है कि हम जिंदगी को इतनी जिंदा दिली से जीते हैं, इतने अच्छे से जीते हैं कि हमारे सामने आकर कोई भी, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग भी आ जाएं तो भी कहें कि हमें इस कर्म ज्ञानी का, इस कर्मयोगी का टेस्ट लेना है, एग्जाम लेना है, तो हम कहेंगे हे ईश्वर जब आपकी मर्जी हो तो आप टेस्ट ले लो, और अगर मैं फेल हूं तो मेरे सारे ज्ञान को आप ले लेना। क्यों? अरे ये ज्ञान इतना जबरदस्त है, इस ज्ञान में शक्ति है, इस ज्ञान में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो आपको एक नई दिशा दशा देता है, साथ ही साथ आपको एक सितारा बना देता है, ऐसा सितारा जो दिन में भी चमकता है, रात में भी चमकता है। बाकी जो आसमान में सितारे चमकते हैं वो सिर्फ रात में चमकते हैं, दिन में नहीं चमकते, लेकिन कर्म ज्ञान से आलोकित व्यक्ति दिन में भी चमकता है और रात में भी चमकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये कर्म ज्ञान का चमत्कारिक ज्ञान है क्या, कैसे ये आपकी आकांक्षाओं को दूर करता है, कैसे ये आपके अभाव को दूर करता है, और कैसे आप आलोकित होकर पूरे विश्व में भ्रमण करते हो, कैसे आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो। इसके लिए आपको समझने पड़ेंगे कर्म ज्ञान के 4 नियम। आपने देखा है 4 दिशाएं हैं, 4 वेद हैं, चारपाई के भी 4 पैर होते हैं, इस पर वो टिकी रहती है, जो खाट जिसको कहते हैं, या खटोला कहो या बेड कहो या शेटी कहो, कुछ भी कहो। और इसी तरह कोई भी चीज़ हो, जो 4 दिशाएं और 4 वेद, ऐसे ही कर्म ज्ञान के 4 अद्भुत नियम। ये नियम समझना भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपनाना है। मतलब ऐसे जैसे कहते हैं कि अगर हम बुखार की गोली सिर्फ जेब में रखें और उसको खाएं नहीं तो हमारा बुखार नहीं उतरेगा, हमारा ताव नहीं उतरेगा, हमारा फीवर नहीं उतरेगा। जब तक हम उसको अगर मुंह में रख के भी हमने थूक दिया तो भी नहीं उतरेगा, उसको पेट में जाना जरूरी है। ऐसे ही जो ज्ञान हम यहां समझाने जा रहे हैं, सब दुखों की 100% दवा है, 100%। मतलब कोई भी दुख नाम की चीज रहेगा नहीं। इम्यूनिटी, चाहे आपकी बॉडी इम्यूनिटी हो चाहे साइको इम्यूनिटी हो, मैं तो कह रहा हूं वायरस को किल करने तक की ताकत इस ज्ञान में है। आज कोरोना काल में जो लोग काफी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं इस ज्ञान को समझो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना आपके अगल बगल भी फटक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से इतना ऑरा, इतना ऊर्जा, इतनी शक्ति निकल रही होती है कि वो वायरस आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई भी वायरस। तो यहां पर समझने वाली चीज है कि वो आखिर ऐसी क्या चीज है। देखिए 4 नियम में पहला नियम है, जो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहां से साइंटिफिक वे में जो दुखों के कारण हैं, कैसे उन दुखों पर निवृत्ति पानी है, कैसे उस निवृत्ति के द्वारा आपको एक सितारा या एक हीरा बनना, एक चमकता हुआ हीरा, कोहिनूर से भी बढ़कर हीरा। तो यहां पर यह चीज समझनी पड़ेगी। फिर उसी के बाद ये बताएंगे कि खाली दुखों से मुक्ति नहीं मिलती कर्म ज्ञान से, बल्कि हमारी सफलता, जीत, संतुष्टि और मौज की भी ये साइंस है। उसके बारे में भी बात में बताने की कोशिश करेंगे अगर समय रहा, लेकिन पहले ये नियम समझिए। क्यों? क्योंकि ये दुखों को मिटाने के एक चमत्कारिक फार्मूले हैं। आज देखिए, पहले कि आज का मानव मंगल तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके जीवन में मंगल आया या नहीं आया उसको उसने जानने की कोशिश नहीं की। अगर आपके जीवन में मंगल नहीं आया तो आप मंगल पर पहुंचकर भी एक तरह से हताश निराश हो, आपके जीवन में कुछ रस नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में मंगल आ गया, फिर आप मंगल पर भी पहुंचोगे तो मंगल पर भी एक नई दुनिया की शुरुआत करोगे, एक नए जीवन की शुरुआत करोगे, और एक ऐसा जीवन शुरू करोगे जिसके अंदर जीवंतता होगी, जिसके अंदर प्यार होगा, जिसके अंदर करुणा होगी, जिसके अंदर एक नई तरह का जील होगा, और आपकी जील पर तब कोई कील नहीं मार सकता। आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट, उनको कील ठोक दी गई थी लेकिन उनके चेहरे पर जील खत्म नहीं हुई थी। यही जो व्यक्ति ईश्वर को समझ जाता है, जो व्यक्ति परमात्मा को जान जाता है, परमात्मा के ज्ञान को जान जाता है, उसके जील पर कोई कील नहीं ठोक सकता। आपका जीता जागता उदाहरण क्रिश्चियंस के लिए और हम सब के लिए, सभी ने देखा है जीसस क्राइस्ट की फोटो जिसमें वो सूली पर लटके हुए और कील उनके ठुकी हुई है, उनके चेहरे पर मुस्कान देखिए आप। वैसे ही कर्म ज्ञान समझने के बाद क्या कोई भी परिस्थिति हमारे जील पर कील नहीं ठोक सकती, हम ये दावे के साथ कहते हैं। तो नियम नंबर 1 जानने की कोशिश करें। नियम नंबर 1 है, आपके समझ प्रस्तुत है नियम नंबर 1, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कर्म का फल हमारी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि कर्म की गुणवत्ता अनुसार आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम अक्सर क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, और कई बार तो अपने से रिलेटेड नहीं दूसरों से रिलेटेड भी इच्छाएं कर लेते हैं। अपनी तो बात जाने दो, दूसरों से रिलेटेड भी इच्छाएं कर लेंगे। अब देखिए, हमें जो कर्म के नियम के अनुसार बताया गया है कि आपसे रिलेटेड चीज में आपका प्रारब्ध या भाग्य और आपका पुरुषार्थ वो काम करेगा,
फल जो बनेगा, किसी भी कर्म का फल जब वर्तमान में आता है तो हमारे भूतकाल में किए हुए हमारे अपने उस समय के प्रारब्ध या भाग्य और उस समय के पुरुषार्थ या मेहनत के गुणांक के अनुसार आता है। साइंटिफिक वे में समझिएगा। अब यहां से दिमाग बहुत ध्यान से पूरा फोकस अपनी स्क्रीन पर रखिएगा। जो फेसबुक लाइव से जो भी श्रोतागण इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस चमत्कारिक विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज पर ध्यान दें कि यहां से अब आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से हम साइंटिफिक वे में चीज समझा रहे हैं। नियम नंबर 1, फल इच्छा अनुसार नहीं बल्कि कर्म की गुणवत्ता या कर्म के अनुसार आता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि इच्छा अनुसार फल नहीं मिलेगा, लेकिन कोई इच्छा आपसे रिलेटेड, स्वयं से रिलेटेड, उसका पुरुषार्थ आपसे रिलेटेड, तो उसमें इच्छा अनुसार फल मिलेगा अगर आपके कार्य की गुणवत्ता या कार्य की क्वालिटी उस लेवल तक पहुंची जितना फल देने के लिए जरूरी है। अभी सिंपल सी बात समझो कि आप पानी उबाल रहे हो। पानी उबालना सिर्फ आपके पुरुषार्थ पर नहीं, उसमें जो चीजें लगी हुई उनका भी है कुछ, ठीक है, वो एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स है। मान लीजिए आप गैस पे पानी उबाल रहे हो, इंडक्शन प्लेट पर पानी उबाल रहे हो, किसी सगड़ी पर या जो अंगीठी होती है उस पर पानी उबाल रहे हो, या चूल्हा लगा के लकड़ी लगा दी उसमें पानी उबाल रहे हो। लेकिन पानी कब उबलेगा, बॉयल कब होगा? जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। अब ये चाहे गर्म प्रदेश की बात हो चाहे ठंडे प्रदेश की बात हो, जहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहां भी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलेगा। लेकिन जहां 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, वहां भी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। अब आप सोचो कि ठंडे प्रदेशों में तो पानी उबलने में देर लग रही है और गर्म प्रदेशों में पानी जल्दी उबल जा रहा है, तो कोई कहे यार तुम्हारे यहां तो भगवान ने कितना अच्छा किया, कितनी जल्दी पानी उबल जा रहा है। लेकिन यह है वो तापमान में अंतर की बात। जहां -40 डिग्री है वहां पर 100 डिग्री पहुंचने में 140 डिग्री कवर करना है, और जहां 40 डिग्री ऑलरेडी टेम्परेचर है वहां सिर्फ 60 डिग्री कवर करना है। ऐसे ही ये जिस तरह से चीज है, इसी तरह हम जब इस संसार में पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो अपने प्रारब्ध या भाग्य या डेस्टिनी या नसीब, इसके अनुसार हमें अपनी परिस्थितियां मिली हुई होती हैं। जैसे हमारा शरीर मिला है तो शरीर सिर्फ जो बाहर दिख रहा है वही नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर सब दुखों को मिटाने की दवा 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं तो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी है कि आप समझ भी सको। हमें जो शरीर मिला होता है, जिस शरीर में आपकी शारीरिक एक तरह से जो बाहर से दिख रहा है दैट इज स्थूल शरीर, जो अंदर है वो सूक्ष्म शरीर जिसमें मन और बुद्धि आता है, और उसके भी पीछे कारण शरीर जिसमें हमारे कर्म फल या चित्त या जिसको कहते हैं संस्कार या कर्म बंधन जिसमें रहते हैं। अब हमारे जो भी चित्त में संस्कार रहते हैं, जिसमें कर्म फल रहते हैं, जिसमें संचित कर्म रहते हैं, उनमें से कुछ कर्म निकलकर हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, जिसको आप भाग्य, प्रारब्ध, डेस्टिनी, नसीब कुछ कह सकते हैं। अब वो हर स्टेज में अलग अलग होगा। यानी 5 साल की उम्र में हो सकता है कुछ परिस्थितियां आए, 10 साल की उम्र में कोई परिस्थितियां आए, फिर हम अमीर घर में पैदा हुए या गरीब घर में, ये हमारा डेस्टिनी, नसीब या भाग्य निर्धारित करता है। लेकिन भाग्य ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने लिखा है। देखो बहुत ध्यान से समझना, भाग्य हमारे ही कर्मों के द्वारा लिखा गया है, और जो इस जन्म में हम प्रारब्ध भोगने के लिए आए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। जिस दिन आपने प्रारब्ध को समझ लिया, आपकी निराशा खत्म हो जाएगी। आपका ये खत्म हो जाएगा, हे ईश्वर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे झुग्गी झोपड़ी में जन्म दिया। हे ईश्वर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मैं जेल में पैदा हुआ। हे ईश्वर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे बचपन से माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। ये आपके मन से निकल ही जाएगा। दुख जो कहता है बचपन से ही एक कांटे की तरह हमें चुभने लगता है, और धीरे धीरे वो कांटा जब हम निकालने की कोशिश नहीं करते तो वो कांटा और गहरा अंदर 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 जाता है। जैसे पैर में लगा हुआ कांटा, अगर आप निकालने की कोशिश ना करो और उसी कांटे के साथ चलने की कोशिश करो तो क्या होगा? लगातार पैर में दर्द होगा। जितनी भी बाकी की जिंदगी बची हुई होगी वो भी आप चल नहीं पाओगे, और उस पैर में से जब तक कांटा नहीं निकालोगे जब तक दर्द ठीक नहीं होगा, किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा, और दर्द बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हम बचपन से जीना तो शुरू कर देते हैं, जिंदगी तो चल पड़ती है, हमारी सांसें चल पड़ती हैं, सूरज निकलता है, अस्त होता है, लेकिन हम अस्त के अस्त बने रहते हैं। सूरज निकलने के साथ भी हम कभी उदय नहीं हो पाते। सूरज निकलने के साथ हम सूरज बस देखते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं हमारी जिंदगी में सूरज कब उदय होगा, लेकिन हम उस प्रकाश की तलाश नहीं करते। जो सूरज तो उदय हो रहा है, सूरज प्रकाश भी दे रहा है, लेकिन हमें उनको देखने के लिए आंखें नहीं हैं, और हम उस कारण अंधेरे में ही अपनी ज़िंदगी को यूं ही वेस्ट करते जाते हैं। जैसे कहते हैं, कोई पूछे कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, बस कट रही है।
अरे जिंदगी इतनी सुंदर है, कट काय को रही है? जिंदगी इतनी सुंदर है, क्यों नहीं जी रहे हो मस्तों के? मौज ही मौज है जिंदगी में सदा, कर्म ज्ञान को समझकर मजा लीजिए। तो क्यों नहीं मजा ले रहे हो? तो जिंदगी कट रही है, क्या बात हुई? जिंदगी को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे और बोलो जिंदगी कट रही है। अरे क्यों काट रहे हो जिंदगी को? ईश्वर ने इतनी सुंदर जिंदगी दी है तो उसको काट क्यों रहे हो? उसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हम समझे नहीं होते, और जब हम समझे नहीं होते तो हम उसको एंजॉय कैसे करेंगे? इसीलिए मैंने बताया कि कर्म ज्ञान का नियम नंबर 1 है कि फल कर्म के अनुसार है, कर्म की गुणवत्ता अनुसार है। मान लीजिए आपने इच्छा की कि ऐसा फल चाहिए और आपसे रिलेटेड है, बड़ा सिंपल, देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करते हैं। आप यहां से आसमान में एक पत्थर उछालो, पत्थर नीचे आ गया। अब आप इच्छा करो ये पत्थर ऊपर चला जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो आप फिर से पत्थर उछालते हो, फिर कोशिश करते हो, फिर कोशिश करते हो, फिर कोशिश करते हो, बार बार पत्थर नीचे आता। फिर आप उसकी साइंस समझने की कोशिश करते हो, उसके पीछे कोई साइंस है, पत्थर नीचे आ क्यों रहा है, आप इतनी कोशिश कर रहे हो। तब आप देखते हो कि भाई पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जितनी ताकत से हमने फेंका जहां तक जाता है उसके नीचे वो फिर आ जाता है। अब आप उसमें कोई दिमाग लगाओ कि कोई ऐसी चीज लाओ जो हमारा हाथ तो इतनी ताकत से नहीं फेंक पा रहा, हम पत्थर को कुछ ऐसी चीज से लॉन्च करें जो इतनी ताकत से जाए ऊपर शड़ाक से, और वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाए। आपने अपनी बुद्धि लगाई, आपने अपनी साइंस लगाई, और आपने जो रॉकेट लॉन्चर पद्धति है, यानी सैटेलाइट लॉन्च जिस पे किए जाते हैं, वो उसी पद्धति पे। सैटेलाइट लॉन्चर का कोई और काम नहीं होता। जो सैटेलाइट लॉन्चर होता है वो सिर्फ लॉन्च करने का काम करता है सैटेलाइट को, और इतनी तेजी से वो उसको फेंकता है कि वो वापस पृथ्वी पर लौटकर वो सैटेलाइट नहीं आती, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाती। ये इसलिए बताया कि ऐसे ही किसी भी कर्म में फल आपको इच्छा अनुसार चाहिए तो आपको उस लेवल तक का कर्म करना पड़ेगा जितना फल देने के लिए जरूरी है। उसके बिना आपको नहीं मिल सकता। इवन कई लोग कंपटीशन देते हैं, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल फिर से आपके समझ आ रहा है। मान लीजिए किसी कंपटीशन में 10 लाख लोग बैठ रहे हैं और सिर्फ 10,000 उसमें सेलेक्ट होने, सिर्फ 10,000, मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 10,000 सीटें हैं। तो आप सोचिए कि 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, आपने इस बार मेहनत करी, आपका नंबर आया 50,000 में, मतलब 50,000 के बाद समझो। अगली साल मेहनत करी, आपने नंबर आया 25,000, उसके अगली साल मेहनत करी, आपका नंबर आया 20,000। इसका मतलब आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप धीरे धीरे उस कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा होता है पहली बार में ही सेलेक्ट हो जाता है। पहली बार में सेलेक्ट होने के लिए उसका ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी या उस बच्चे का भाग्य अच्छा है। उस बच्चे के दोनों चीजों का गुणांक, यानी जो हम कहते हैं कि सक्सेस या सफलता, उसका जो फॉर्मूला है कि प्रारब्ध या भाग्य मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ या मेहनत इक्वल टू कर्मफल। तो यानी जब 10 लाख बच्चे मेहनत करते हैं और किसी एग्जाम में बैठते हैं तो उन 10 लाख का प्रारब्ध और पुरुषार्थ का गुणांक, उसके अनुसार जो पहले 10,000 होंगे वो सेलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी जरूरी नहीं है कि आप हर बार मेहनत करो और आपका लेवल एक लेवल से नीचे रह जाए, तो हो सकता है आप सेलेक्ट ना भी हो पाओ। इसके लिए आपकी अपनी जो कहते हैं इंटेलिजेंस क्यूटिएंट, IQ, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपका IQ 60 है सिर्फ, जो कि एक तरह से कहें मेधावी छात्रों का IQ 140 होता है, तो 140 वाले IQ के सामने आप 60 IQ से नहीं लड़ सकते। उसमें आप किसी कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, ये आपको एक्सेप्ट करने की चीज है। अब 60 IQ वाला बोले कि हमें डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर के एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। IQ लेवल आपको अपने आप अपना पता चल जाता है कि मेरा IQ लेवल कितना है, या फिर उसको टेस्ट कराने के भी तरीके होते हैं। यहां हम किसी चीज में किसी को निराश नहीं कर रहे, बल्कि एक साइंस बता रहे हैं जिस साइंस को समझना जरूरी है। अगर किसी के पास एक पैर है, बचपन से वो अपाहिज एक पैर से पैदा हुआ है, एक पैर है ही नहीं उसका, तो वो पैर लगा के दोनों पैरों के बराबर वाले के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। ऐसे ही आपकी बौद्धिक योग्यता भी होती है, इंटेलिजेंस क्यूटिएंट भी होता है। यहां कर्म ज्ञान में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यह ज्ञान तो ऐसा है कि अगर इस पर 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे लगातार भी बोला जाए तो भी समझाने के लिए समय हो सकता है कम पड़े। लेकिन हमारे पास एक समय मर्यादा है, 1 घंटा, जिसमें हमें आपको सब दुखों की दवा बतानी है। इसलिए हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, लेकिन कर्म ज्ञान समझने के इच्छुक लोग अपने आप हमारी साइट पर जाकर इसको पूछ सकते हैं बाद में भी कि भाई इस चीज़ के बारे में हमें समझ में नहीं आया, या इवन व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8511829002। इस पर कभी भी कोई भी कर्म ज्ञान से रिलेटेड अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब ये है कि जीवन में जो कर्म ज्ञान के नियम है वो एक विज्ञान की तरह है, वो आपको एक रास्ता दिखाने की तरह है, वो एक समझने के लिए।
तो जिंदगी को अगर समझना है तो कर्म ज्ञान के नियम पहले समझने पड़ेंगे जो 4 है। तो पहला नियम हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फल इच्छा अनुसार नहीं बल्कि कर्म की गुणवत्ता अनुसार आता है, कर्म की क्वालिटी अनुसार आता है। यानी अगर आपके कर्म की गुणवत्ता उस लेवल तक पहुंची जितना फल देने के लिए जरूरी है तो आपको इच्छित फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी इच्छित फल का ना मिलना आपके कमजोर पुरुषार्थ को इंडिकेट करता है। नो डाउट कि फल प्रारब्ध और पुरुषार्थ के गुणांक से आता है। देखिए बहुत कायदे से चीज को समझिएगा। नो डाउट कि फल प्रारब्ध और पुरुषार्थ के गुणांक से आता है, लेकिन प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। वो हमारा भाग्य है जो हम साथ लेकर आए हैं। भाग्य से भागा नहीं जा सकता, बल्कि भाग्य के साथ हम हर परिस्थिति में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका फल कमजोर आता है तो उसके लिए दोषी आपका पुरुषार्थ है, प्रारब्ध नहीं। क्योंकि प्रारब्ध को हम इस जन्म में कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। और हर वर्तमान में वो प्रारब्ध कैसा होगा वो हमको मालूम नहीं है, हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ खबर नहीं है। जैसे ब्लाइंड कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स बंद हैं तो वो 3 कार्ड्स अगर बंद हैं तो 3 इक्के भी हो सकते हैं, और हो सकता है ऐसे ही छोड़े 2, 5 और 7 हो जो किसी काम के नहीं है। ऐसे ही हमारा प्रारब्ध बंद है, हो सकता है बहुत अच्छा भी हो। अगर अच्छा होगा तो आपका पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, तो और आप फ्लरिश कर जाओगे, और आप एक तरह से चमक जाओगे, और आपके अंदर एक उछाल आ जाएगा, और आपके अंदर एक तरह से आपका यश कीर्ति वैभव सब कुछ बिल्कुल चारों तरफ कस्तूरी की तरह फैलने लगेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करो कस्तूरी की तरह ना फैला तो आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके लोकल एरियाज में तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। कहते हैं ना, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। इसीलिए मेहनत करने वालों की या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जिंदगी को अपने पुरुषार्थ से जीना सीखो, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बनाना सीखो। क्योंकि पुरुषार्थ से हम प्रारब्ध को या भाग्य को बना सकते हैं, लेकिन भाग्य से हम पुरुषार्थ को कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठने वालों को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए फिर से नियम नंबर 1 को देखो कि फल कर्म के अनुसार है, कर्म की गुणवत्ता अनुसार है, कर्म की क्वालिटी अनुसार है, इच्छा अनुसार नहीं है। जैसे आपके कर्म की गुणवत्ता होगी उस तरह फल मिलेगा। नियम नंबर 2, चूंकि फल कर्म की गुणवत्ता अनुसार है, कर्म की क्वालिटी अनुसार है, या ये कहो कि कर्म के अनुसार है, तो कर्म करने के साधन क्या है? उन साधन को सशक्त तो रखो। उन साधन को अगर तेज नहीं रखो, अभी मान लीजिए आपको कुल्हाड़ी से पेड़ काटना है और कुल्हाड़ी पर धार नहीं कर रहे, कुल्हाड़ी को अच्छे से रख नहीं रहे, कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए कुछ अच्छा सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे, कुल्हाड़ी को एक जैसे भाव के साथ कि ये कुल्हाड़ी हमें हमारी जीविका देने वाली है, ये कुल्हाड़ी को हम अच्छी प्रकार से रखें, इसकी धार कहीं कमज़ोर ना हो जाए, गिर के कुल्हाड़ी कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए तो पेड़ को कहीं काट ना पाए। उस कुल्हाड़ी को जैसे हम पूजते हैं, जैसे हम अपने अस्त्र शस्त्रों की, पहले क्षत्रिय लोग अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। क्षत्रियों के लक्षणों में अपने आप गीता में कहा गया है, शौर्यम तेजो धृतिराशम युद्धे चाप पलायनम, साफ साफ कहा गया युद्ध में ना भागने की जो एक कुशलता होती है क्षत्रियों की। दानम ऐश्वर्य भावश्चा शास्त्रम कर्म स्वभावजम, यानी क्षत्रियों के जो कर्म है इसी भाव से, यानी क्षत्रियों के अंदर जिस तरह से एक वीरता, एक धीरज, एक उत्साह, एक उमंग और एक परिस्थितियों से ना भागने का जो गुण होता है, इसको सभी को विकसित करना चाहिए। और ये आप कब विकसित कर सकते हो? जैसे भी पहले बताया कि फल कर्म के अनुसार है, तो कर्म के अनुसार है इसका मतलब क्या? कर्म के अनुसार है तो कर्म करने के आपके साधन क्या है, आपके औजार क्या है, उपकरण क्या है? गीता में भी, गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में करण की चर्चा की गई, उपकरण की चर्चा की गई, जिसमें अधिष्ठानम कर्ता करण चेष्टा दैवम, इन 5 चीजों को कर्म फल के लिए जवाबदार बताया गया है। और इसमें करण या उपकरण के अंतर्गत 13 उपकरण आते हैं। 13 उपकरण में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि और अहंकार। और अब अगर आप इसको सरल भाषा में समझें तो हमने यहाँ पर जो इसको कर्म ज्ञान के जो नियम है, नियम नंबर 2 में, इनमें अपनी जो 5 शक्तियां हैं, 5 शक्तियां मुट्ठी की तरह, अगर मुट्ठी ऐसे बन जाए तो किसी को भी मारो तो देखो कितनी ताकत आती है। ऐसे ही 5 शक्तियों को सशक्त रखना है। 5 शक्तियां मतलब शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति। कर्म करने के लिए इन 5 शक्तियों की जरूरत होती है। आप कहोगे आर्थिक और सामाजिक की क्या जरूरत है? अगर धन नहीं होगा तो आप अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को सुदृढ़ कैसे रखोगे? धन नहीं होगा तो आप इन तीनों शक्तियों की देखभाल कैसे करोगे? और कई बार, कई जगह धन काम नहीं आता, कई बार किसी जगह सामाजिक शक्ति भी काम आती है, जहां पर आपको किसी से कुछ चीज शेयर करनी है, किसी से कोई राय लेनी है, जहां पर आप स्वयं अपने आप को असमर्थ महसूस करते हो, तब वो सामाजिक शक्ति काम आती है। तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। शारीरिक शक्ति मतलब जो हमारा शरीर दिख रहा है, जिसको जिम में जाने से मजबूत कर सकते हो,
कोई एक्सरसाइज से मजबूत कर सकते हो, किसी और तरह के डांस या स्विमिंग या किसी साइकिलिंग, किसी और तरह से उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ा सकते हो, लेकिन मानसिक शक्ति ऐसे नहीं बढ़ेगी। मानसिक शक्ति मतलब जो आप कितने सबल हो। कोई बाहर की चीज किसी ने कुछ कह दिया तो आप पे ऐसा तो नहीं कि एकदम सुई की तरह चुभ गई। दैट इज कॉल्ड अपनी इम्यूनिटी, साइको इम्यूनिटी। साइको इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है कर्म ज्ञान के नियम, इसके अलावा प्राणायाम, इसके अलावा हास्यासन, इसके अलावा पॉजिटिव विचार, इसके अलावा प्रार्थना, इसके अलावा सकारात्मकता, ये सब आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। बौद्धिक शक्ति या इंटेलिजेंस क्यूटिएंट को बढ़ाने के लिए आप पजल सॉल्व करिए, उल्टी गिनती गिनना शुरू करिए, 100 में से 7 माइनस करिए, ये चीजें आपकी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती हैं। आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप जितना भी महीने में कमा रहे हो 20% भविष्य के लिए रख दो। उन 80% में ही आपको महीने का खर्चा चलाना है। आज कोरोना काल में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। उसका कारण है कि उन्होंने अगर 20% आज बचाया होता तो आज इस समय परेशान नहीं हुए थे। दूसरा, परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय लेना सीखो। परिस्थिति को पूर्वावलोकन एंड परिस्थिति के अनुसार दूरदृष्टिता, कि ये परिस्थिति कहाँ तक जाएगी, कितना दूर तक जाएगी, अभी से हम क्या करें। एक बहुत अच्छी किताब है हु मूव्ड माई चीज, उसमें 4 लोगों पर आधारित है। उसमें 2 व्यक्ति हैं और 2 चूहे हैं। एक चीज का खजाना होता है जहां पर वो लोग जाके अपनी चीज ढूंढते रहते हैं। एक रात कोई उस चीज को वहां से हटा देता है। चीज मतलब जो आप चीज ग्रिल करके जो उसके ऊपर डालते हो पिज्जा के ऊपर, उसी चीज की बात कर रहे हैं। या चीज कोई वस्तु को भी ले सकते हो, किसी भी चीज को ले सकते हो। ये इसलिए बहुत छोटे में इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों में से चूहे इतने समझदार हैं कि जिस दिन उनको चीज नहीं दिखाई देती वहां पे, वो तुरंत अपनी दूसरी जगह उस चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों? यहां नहीं है तो यहां सर मारने से फायदा नहीं है, यहां तो मिलने वाली नहीं है। उन 2 व्यक्तियों में से भी एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सोचता है कि ये चीज आज यहां नहीं है, चलो हम अपनी नई चीज का कहीं और जुगाड़ करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति वहीं पर चीज को ढूंढता रहता है और वहीं अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, खत्म हो जाती है जिंदगी उसकी। बहुत अच्छी बुक है। कभी भी फेसबुक पे भी अगर आप उस पर यूट्यूब पे भी डालोगे हु मूव्ड माई चीज, तो आपको स्टोरी सुनाई देगी, दिखाई देगी। 3-4 मिनट की स्टोरी है, पढ़ना देखना, बहुत ही अच्छी है। इससे क्या चीज समझने वाली है, आपके जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, आपको लगता है जैसे आज के कोरोना काल में मुझे लगता है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री और टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो 5-7 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो चेंज करने की जरूरत है। चेंज योर जॉब, चेंज योर बिजनेस, चेंज योर प्रोफेशन इमीडिएटली, इससे पहले कि वो आप बिल्कुल एक तरह से उठ भी ना पाओ, खड़े भी ना हो पाओ, अपने पैरों पर चल भी ना पाओ। उससे अच्छा पहले ही डिसीजन ले लो। सिचुएशंस अपने अनुसार नहीं आती, परिस्थितियां अपने अनुसार नहीं आती। ये कर्म ज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो परिस्थिति आई उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो आपके पास जब शक्तियां सशक्त होंगी तो आप अपने आप डिसीजन ले सकोगे, और वो आर्थिक शक्ति उसी में काम आती है। जो हमने 20% बचाया होता है, वो 20% में से कुछ अमाउंट इमीडिएट आपकी जीविका उपार्जन के लिए लगने लगता है और कुछ अमाउंट आपके बिजनेस को बदलने के लिए लग जाता है। वो कहीं खत्म नहीं हो रहा, लेकिन तुरंत आप अपनी चीज को एक लय के साथ आगे बढ़ा देते हो। तो ये हो गया इसकी कर्म ज्ञान का नियम नंबर 2। कर्म ज्ञान का नियम नंबर 3 है जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में है। भूतकाल बीत चुका है, उसको ना तो हम उसमें पीछे जा सकते हैं, ना उस भूतकाल को खींच के अभी वर्तमान में ला सकते हैं। तो जो चीज बीत चुकी है उसका रोना रोने से क्या फायदा। मान लीजिए आपके घर परिवार का कोई सदस्य साल भर पहले चला गया आपको छोड़ के, रोज रोना क्यों रोते रहते हो। आप पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हमारा बिजनेस अचानक तबाह हो गया, आग लग गई उसमें, तो आज क्यों रो रहे हो। रोने से वो आ जाएगा क्या, वो बिजनेस लौट आएगा क्या। और जब नहीं लौट आएगा तो क्यों उसको याद करते हो। खराब दिनों को क्यों याद करते हो, उससे अच्छे दिनों को याद करो। वो भी क्या दिन थे जब हमारा अच्छा बिजनेस था, अब भी क्या दिन है जब हम बिजनेस फिर से खड़ा करेंगे। सोचो कितना। कोई बात नहीं, वो खड़ा तो हम ही ने किया था ना, हम कोई लेके आए थे क्या बिजनेस अपने ऊपर से। हम आए थे खाली हाथ, मुट्ठी हमारी थी बंद, बाद में खुली, मुट्ठी में ताकत विकसित हुई, हमने बिजनेस खड़ा किया, बिजनेस एम्पायर बने। किसी कारण बिजनेस चला गया, कोई बात नहीं, जाने तो ना, हम फिर से खड़ा कर देंगे। हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए, हम फिर से खड़ा कर देंगे। तुम लोग देखना, मैं फिर से बिजनेस खड़ा करके दिखाऊंगा और उससे भी बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। ऐसे तो ये कहलाता है वर्तमान में जीना। उससे आप एक एनर्जी ले रहे हो। हाँ, हमने ही तो बिजनेस खड़ा किया था, वो किसी और ने तो नहीं किया था। जीरो लेवल से किया था, फिर जीरो लेवल पे है, आज फिर से शुरू कर देंगे। पास्ट का रोना मत रो किसी भी चीज में, खाली बिजनेस नहीं, ऐसे कोई भी चीज हो। पास्ट में जो चीज हासिल नहीं कर पाए, आज क्या कर सकते हो। सिंपली सोचो कि आज क्या कर सकते हो। दूसरी चीज, भविष्य में क्या होगा। आज बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब
हाँ जी, कोरोना कब जाएगा? मैंने कहा अब ये तो भाई पता नहीं, कोरोना को ही मालूम होगा, मैं कोई कोरोना के अंदर तो नहीं देख सकता। अरे तुम्हें क्या करना, कोरोना कब जाएगा या नहीं जाएगा, कोरोना रहे भैया, कोरोना का बाप भी आ जाए वो भी रहे, कोरोना के दादा परदादा आ जाए वो भी रहें, हमें क्या, प्रकृति हमारी थोड़ा ना है, वो सबकी है। कोरोना रहे चाहे कोई और रहे, हंटा बंटा कोई भी रहे, जितने वायरस हैं सब रहें, कोई भी रहे, अपने से क्या लेना देना। अपने को ये क्या, अपने को स्ट्रांग रहना है, अपने को आगे बढ़ना है, अपने को मस्त रहना है, अपने को सजग रहना है, अपने को सचेत रहना है, अपने को होशपूर्वक जीना है, तो अपने होशपूर्वक जियो ना। अपने दूसरे से कोई रह रहा है तो अपने को अपनी खुशी में क्यों फ़र्क पड़ जा रहा है? हमारे बगल में कोरोना बैठा हो तो अपने को क्यों फ़र्क पड़ा? तुम बैठे रहो अलग, मेरे को मत चिपकना, वैसे भी चिपक नहीं पाओगे, आक्रमण तो कर नहीं पाओगे, क्यों है? और मंडल हमारा अच्छा है, बस अपने ऐसे इस तरह से। कृष्ण को सब जानते हैं, कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन कृष्ण की कोई नहीं मानता। कृष्ण को देखा है तुमने? बचपन में जब खेला करते थे, बच्चों की बॉल चली गई नदी में, वो कूद गए, भले वहाँ कालिंदी सर्प था, मालूम था उनको, सांप के ऊपर डांस करते हुए बॉल लेकर आए थे। अब तुम लोगों से कोरोना के ऊपर डांस नहीं हो रहा, रोए चले जा रहे हो, डरे चले जा रहे हो, और कोरोना नहीं मार रहा किसी को, तुम लोगों का डर तुमको मार रहा है। मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, इतने दिनों से देख रहा हूँ, जो व्यक्ति एक्सपायर हो रहा है अपने डर के कारण हो रहा है। तुम डरो मत, फिर देखना एक भी कैजुअलिटी नहीं होगी, मॉर्टेलिटी रेट 0। इंडिया में से कोरोना भाग गया, कर्म ज्ञान सीखो, अपने आप कोरोना भाग गया। क्यों? क्योंकि किसी को कोरोना में शक्ति नहीं मारने की, तुम लोग डर जाते हो, इसलिए वो अपने आप हावी हो जाता है तुम्हारे पर, कभी भी देख लो। तो यहां बताने का मतलब है, जो वर्तमान में हो उसमें तुम बेस्ट क्या कर सकते हो, बेस्ट में बेस्ट क्या कर सकते हो। भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य किसी को नहीं पता, कैसा तुम्हारा भविष्य में आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद या 5 दिन बाद या 20 साल बाद आपका कैसा परिस्थिति होगी, यह परिस्थिति उस समय की प्राकृतिक सिचुएशन, जिसे कहते हैं दैवम, जिसको कहें कि प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है। जो कर्म फल के लिए 5 कारण स्टार्टिंग में जवाबदार बताए थे मैंने, ये भी समझने की जरूरत है। यानी भविष्य में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन भविष्य में जो कुछ भी होगा वो आपका पुरुषार्थ उससे टक्कर लेने के लिए सफिशिएंट है। आपके पुरुषार्थ से कोई टक्कर नहीं ले सकता, भले जो कुछ भी है। तो इसलिए वर्तमान में रहो, जो कुछ कर सकते हो उसमें कोई कमी ना रखो, लेकिन ना तो भूतकाल का पश्चाताप करो, ना भविष्य की चिंता करो। अब देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, नियम नंबर 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारे नियमों का एक तरह से और भी निचोड़ है। कर्म ज्ञान का नियम नंबर 4 कहता है कि वर्तमान में जो भी फल आते हैं उसके लिए 2 ही चीजें जवाबदार हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, वर्तमान में कोई भी फल आता है उसके लिए 2 ही चीजें जवाबदार हैं। या तो उस वर्तमान का हमारा प्रारब्ध या भाग्य या नसीब या डेस्टिनी, जो हम स्वयं साथ लेकर आए, और या फिर इसी जन्म में आज से पीछे का हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ का गुणांक, यानी आज से 20 साल पहले या आज से 15 साल पहले या जब से हम पैदा हुए जो हम मेहनत कर रहे हैं उनके फल हमें आज मिलते हैं। अगर आज हम संस्कारित हैं, आज हम स्विमिंग अच्छी कर लेते हैं, आज हम घुड़सवारी अच्छी कर लेते हैं, आज हमें एक्टिंग अच्छी आती है, आज हमें मैथ्स अच्छी आती है, तो इसके लिए हमारे पीछे के सालों की मेहनत इंपॉर्टेंट। हमने जो इतने 20 सालों में मेहनत करी है उनके फल आज हमें मिल रहे हैं। अभी आज आप पेड़ लगाओ, 10 आम के पेड़ लगा दो, वो 20 साल बाद फल देंगे। अगले दिन आप पाइनएप्पल के पेड़ लगा दो, वो भी कुछ समय के बाद फल देंगे। फिर अमरूद के पेड़ लगा दो, गोवा या जामफल, वो कुछ दिनों के बाद फल देंगे। आप जब पेड़ लगाते हो तो पेड़ लगाने के साथ ये नहीं सोचते कि ये अगले दिन ही फल देने लगेगा या 1 साल में फल देने लगेगा। आप पेड़ लगाते हो, उनकी केयर करते हो, ये मानते हुए कि ये एक दिन फल देंगे। ऐसे ही आप जब कर्म करो तो ये मान के करो कि ये कर्म फल दिए बिना नहीं जाएगा। कब मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कब मिलेगा, वैसे मैंने पहला नियम नंबर 1 था उसी के अनुसार बता दिया कि जब आपके कर्म की गुणवत्ता उस लेवल तक पहुंचेगी तो फल अपने आप मिलेगा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कमरे के अंदर अंधेरा है और कोई अज्ञानी ये सोचे कि हम अस्त्र शस्त्र लेकर उस मतलब अंधेरे को भगाने जा रहे हैं, तो तमाम तीर, तलवार, तोप और बहुत सारी झाड़ू और झाड़ फूक सब ले ले और जब जा रहा हूं मैं अंधेरे को भगाने, तो ये तो कोई अकलमंदी नहीं है। आज के समय में कोई कहेगा भाई ये तो क्या बात हुई, कोई अंधेरे को कोई भगाने की चीज़ है, प्रकाश कर दो। तो वैसे ही है, आपकी अपनी समझ किधर जाती है। आप दुख को भगाने के लिए बाबाओं के पास जाते हो, दुख को भगाने के लिए भगवान के पास जाते हो, दुख को भगाने के लिए
ड्रग्स की शरण लेते हो, दुख को भगाने के लिए दारू की शरण लेते हो, दुख को भगाने के लिए थोड़ी देर के लिए दुख हट जाता, मतलब वो आपको महसूस नहीं हो रहा। अंधेरे से कोई उठा के आपको उजाले में ले गया तो थोड़ी देर उजाला लगने लगा, फिर तो अंधेरा वैसे का वैसी। तो क्यों नहीं आप इस ज्ञान को समझने की कोशिश करते कि जिससे आपके जीवन से परमानेंट अंधेरा खत्म हो जाए, अंधकार खत्म हो जाए। अब समझ गए कि वर्तमान में जो फल आता है, आज आपके सामने जो फल आया, मैं कह रहा हूं आपका बेटा हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, आपके सगे संबंधी हो, आपके दोस्त हो, अगर किसी को भी कुछ हुआ, हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, किसी कारण भी किसी की डेथ हुई, तो आपकी दुनिया तो खत्म नहीं हो गई। ठीक है, उसके साथ हमारे भाव हैं, थोड़ा बहुत भाव अनुसार जो करुणा का भाव और जो अश्रुधारा के रूप में निकले वो बराबर है। लेकिन हाय तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, तो अब जियो या मत जियो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तो जीना है। तुम आए थे तो क्या किसी को साथ लेके आए थे कि नहीं साहब इसको भी भगवान इसको भी साथ भेजो ना मेरे, इसके बिना तो नहीं जी पाऊंगा मैं, तो भगवान इसको भी मेरे से साथ ले जाना मेरे, तो संभव ही नहीं है ना। इस कर्म ज्ञान में जहां पूरी साइंस के अनुसार जीवन चलता है, वहां ये संभव ही नहीं है कि तुम ये सोचो कि हम सिर्फ इसके साथ ही जिएंगे और सिर्फ इसके साथ ही जाएंगे, दोनों ही संभव नहीं है। तुम आए भी अकेले हो, जाओगे भी अकेले, बीच का जीवन है। तुम्हें अपने साथ, कौन तुम्हारे साथ है? तुम्हारे साथ तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा पुरुषार्थ है और तुम्हारे अपने संस्कार हैं। इसके अलावा तुम्हारे साथ कोई चीज कायम नहीं है, न थी और न जाएगी। सिंपल सी चीज, अगर इसको समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ कौन है और तुम्हारे साथ कौन जाएगा, तो तुम हर समय एंजॉय करोगे। जो तुम्हारे साथ है उसका तुम साथ दो, वो तुम्हारा साथ देगा, तुम उसका साथ दो, वो तुम्हारा साथ देगा। ऐसे तुम्हारी सामाजिक शक्ति बढ़ेगी, तुम हर समय एंजॉय करोगे। तो कर्म ज्ञान का नियम नंबर 4 कहता है कि वर्तमान के फल हमारे अपने ही किए हुए कर्मों के फल हैं। वो या तो हमने इसी जन्म में आज से पीछे यानी पास्ट में किए हैं, वो आज फल बनकर आ रहे हैं, या फिर हमारे प्रारब्ध अनुसार इस वर्तमान में जो फल आ रहा है वो उसके अनुसार है। अब सोचो, अगर ये 4 नियम आपको समझ में आ गए तो अब निराशा की कहां बात आती है, हताशा की कहां बात आती है, अप्रसन्नता की कहां बात आती है, इरिटेशन या झुंझलाहट की बात किधर आती है? आप खुद सोच के देखना, आप क्यों क्रोधित क्यों होते हो? कभी भी क्रोध आता है जब मन के अनुसार नहीं होता, इच्छा अनुसार नहीं होता। लेकिन कर्म ज्ञान का तो नियम नंबर 1 यही कह रहा था कि तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं होगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल गौर करके देखो, सीरियस मूड में इसीलिए आ गए कि ध्यान से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्म ज्ञान का नियम नंबर 1 यही कह रहा था कि तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं होगा, और तुम चाहते हो हर चीज इच्छा अनुसार हो, और जब इच्छा अनुसार नहीं तो तुम क्रोध करते हो। क्रोध से तुम चीज को प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम इरिटेट होते हो, उससे भी नहीं होता तो तुम निराश हो जाते हो, तुम हताश हो जाते हो, तुम जिंदगी को कोसने लगते हो, तुम भगवान को कोसने लगते हो, तुम अपने साथ वालों को कोसने लगते हो, तुम एक तरह से जिंदगी से फिर भागने लगते हो। लेकिन तुमने अगर पहले ही समझ लिया है कि फल तो हमारे मन के मुताबिक नहीं आएगा, जो आएगा उसमें हमारा ही कर्म जिम्मेदार है, हमें जैसा फल चाहिए उसके लिए हम मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, और अगर हमारे पुरुषार्थ की गुणवत्ता उस लेवल तक पहुंचेगी तो फल हमें ही मिलेगा। कम या कमजोर फल आया है, इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ कम रहा है। अब देखो, कहीं निराशा नहीं आएगी। मैंने जो शुरू में ही बताया था, सब दुखों की एक दवा है, कर्म ज्ञान अपना लो। और मैंने जो बताया था, दुख के 3 कारण हैं जो पहले से शास्त्रों में और युग महापुरुष, युग ऋषियों द्वारा चले आ रहे हैं, कि आकांक्षाएं, अभाव और अज्ञान। मैंने तब भी बताया था कि भगवान बुद्ध ने आकांक्षाओं को 90% कारण बताया था दुख का, और बाकी 10% में से 9% कारण बताया था अभाव को, और 1% अज्ञान को। लेकिन हम कह रहे हैं 100% कारण दुखों का सिर्फ एक है, अज्ञान। अज्ञान मतलब क्या? कर्म ज्ञान का अभाव। यानी कर्म ज्ञान का अभाव मतलब कर्म ज्ञान के बारे में आप नहीं जानते, तो आपके जीवन में आकांक्षाएं आपको दुखी करती रहेंगी। जैसे ही आप कर्म ज्ञान समझ जाओगे, आप जानोगे कि फल हमारी इच्छा अनुसार नहीं है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इच्छाएं यहां लक्ष्य को इंडिकेट करती, टारगेट को इंडिकेट करती। अगर हम अच्छा डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं करें तो हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे कैसे? अगर हम अच्छे समाज सेवी बनने की इच्छा नहीं करें तो हम अच्छे समाज सेवी बनेंगे कैसे? हम अच्छे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना आइकॉन नहीं माने तो हम अच्छे क्रिकेटर बनेंगे कैसे? हम अगर पेले को अपना फुटबॉल का आइकॉन नहीं माने तो हम अच्छे फुटबॉलर बनेंगे कैसे? हम अगर हॉकी में ध्यानचंद जी को अपना आइकॉन नहीं माने तो हम अच्छे हॉकी प्लेयर बनेंगे कैसे? तो इच्छाएं तो जरूरी। अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि इच्छा ही मत करो, तो हमारा लक्ष्य कैसे बढ़ेगा? हमारे अंदर महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए।
हम अगर आज स्कूटर पे चल रहे हैं तो हम कल कार पे चलेंगे, कल कार पे चल रहे हैं तो परसों मर्सिडीज पे चलेंगे, परसों मर्सिडीज पे चल रहे हैं तो हम फिर हेलीकॉप्टर पे चलेंगे, हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं तो हम फिर चार्टर प्लेन पे चलेंगे, चार्टर प्लेन पे चल रहे हैं तो हमारा चार्टर रॉकेट होगा। हम मंगल पे जाना चाहें तो दबाया बटन मंगल, ये 2 दिन मंगल पे रहेंगे, फिर चांद पे आएंगे, फिर मून जो है हनीमून अपना चांद पे करेंगे। वाह क्या बात है। ऐसी इच्छा नहीं होगी तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? लेकिन इच्छाओं का मतलब ये नहीं कि हर इच्छा पूरी हो जाए। आपकी इच्छा पूरी होना आपकी कर्म कुशलता पर निर्भर करता है, कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, कर्म की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इच्छाएं रखो, उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करो, बढ़ो पुरुषार्थ के साथ आगे। मुट्ठी में पुरुषार्थ लेकर जेबों में भरकर आशाएं, जुनून सा दिल में है यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। ये हर समय होना चाहिए। साहस ने हमें पुकारा है, हर समय होना चाहिए। माना आगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में मुझको भी स्वीकार नहीं है। ये सब हर समय होना चाहिए। बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने सिकंदर खुद बनो, अपनी रेखाओं को खुद लिखो अपने पुरुषार्थ से। लेकिन जितना मिल गया उसमें संतुष्ट होना भी सीखो। काम 8 घंटे करो, लेकिन 8 घंटे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, इस जोश से काम करो कि तुम्हें देखने के लिए लोग लाइन लगा के, कतार में लगा के खड़े हो जाएं, कतार लगा के खड़े हो जाएं कि किस तरह से ये व्यक्ति काम करता है। सिर्फ 8 घंटे काम करता है। कहा गया गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक में, योगा कर्मसु कौशलम, या कर्मसु कौशलम इति योगा। कर्म कुशलता, कर्म कुशलता का मतलब है अपने सभी शक्तियों का उचित ऑप्टिमम उपयोग करते हुए, पूरी मेहनत और पूरी चेष्टा के साथ खुश रहते हुए, वर्तमान में 1 सेकंड का 100वां भाग भी बिना गंवाए हुए वर्तमान का आनंद लेते हुए कर्मों को ऐसे करो कि कर्म करते करते भी आनंद की अनुभूति हो और देखने वाले को भी आनंद की अनुभूति हो। यानी लोग आपसे सीख सकें कि देखो इसकी तरह कर्म करना चाहिए। तुम क्या निराश होते रहते हो, क्या हताश होते रहते हो? जिंदगी इतनी जबरदस्त चीज है कि इसको जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए। तो कर्मसु कौशलम मतलब है कि खुश होकर वर्तमान में रहकर पूर्ण कुशलता के साथ अपने जो भी उस कार्य से संबंधित ज्ञान है उसका पूर्ण उपयोग करते हुए, और कार्य के दौरान भी देखो कि कार्य बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका पूरी तरह से ध्यान रखो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप इस चीज को समझने लगते हो, जानने लगते हो, उस दिन कर्मसु कौशलम के साथ ही काम करते हो। मैंने इसीलिए बोला कि सफलता प्रारब्ध और पुरुषार्थ का गुणांक है। यानी जीत और सफलता का साइंटिफिक फार्मूला प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सक्सेस, या सफलता या कर्मफल या जीत। यानी आपकी जीत किस पर निर्भर कर रही है? आपकी जीत आपके पुरुषार्थ पर निर्भर कर रही है, प्रारब्ध पर क्यों नहीं? क्योंकि प्रारब्ध हमें मालूम नहीं है। जो चीज हमें मालूम नहीं है उस पर हम कैसे रिलाई कर सकते हैं? रिलाई उस पर करो ना। ऐसे हमने बोला आकांक्षाएं दुखों का कारण नहीं है। आकांक्षाओं के पीछे का जो विज्ञान है कि हर इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा वो पूरी होगी जो हमसे रिलेटेड होगी, और हमसे रिलेटेड होने के बाद भी अगर हमारा पुरुषार्थ उस लेवल तक पहुंचेगा तो हमारी इच्छा पूरी होगी। और इच्छा तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इसलिए लोगों ने बीच में कार्य को समझा नहीं। अपने आप जो लोग अकर्म की तरफ चले गए उन्होंने सोचा कोई इच्छा मत करो। भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा है, सकाम कर्मों के त्याग से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा भगवान कृष्ण ने तो ऐसा वैसा कहीं कहा नहीं है, ये तो अपने आप बोल रहा है, कुछ भी बोलता रहता। गीता के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, संन्यासः कर्म योगाश्च निश्रेयस करो उभौ तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योगा विशिष्यते। देखिए ध्यानपूर्वक श्लोक को सुनना। और इसी तरह से गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। यानी ये जो कर्म ज्ञान है इसका अगर आचरण हम शुरू कर दें तो इस कर्म ज्ञान के आचरण से अपने आप एक निष्काम कर्म की अवस्था तक पहुंचते हो जिसका कभी भी विपरीत परिणाम नहीं आता। ये नए लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। एक और जो बात बीच में की थी, सकाम कर्मों के त्याग से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। यानी जो आप एक इच्छा के साथ काम करते हो, आप कर्म ज्ञान सीखने के बाद आपका एक अपने आप वो स्वभाव हो जाता है कि जो इच्छाएं हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत तो होती हैं, हमारे लिए एक मोटिवेशनल फोर्स तो क्रिएट करती हैं, लेकिन उन इच्छाओं के पूरी ना होने पर हमें निराशा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम कर्म ज्ञान का नियम नंबर 1 अंदर सुदृढ़ कर चुके हैं, मजबूत कर चुके हैं कि फल इच्छा अनुसार नहीं,
बल्कि कर्म की गुणवत्ता अनुसार आता है। इच्छाएं जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें इच्छा अनुसार मिले। देखो यहाँ पे बहुत कायदे से समझने की कोशिश करना, इसलिए बहुत कायदे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस साइंस को समझोगे तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये आज का जो लेक्चर है ना, इसको खाली एक बार सुना, दोबारा फिर 1 घंटे का समय मिले फिर से सुनो, उसमें से जो काम की चीज़ें मिले उसको लिख लो, आपकी ज़िंदगी 3 महीने में ही ऐसी बदल जाएगी ना कि आप मेरे से भी ज़्यादा खुश दिखाई दोगे। आपको लगेगा मानो एकदम से 1 दिन के लेक्चर में आपको ऐसा क्या सागर ज़िंदगी से संबंधित मिल गया जिसमें आपका पूरा जीवन ही बदल गया। आपकी सूखी हुई नदी लहलाने लगेगी, क्यों? क्योंकि सागर मिल गया। अब नदी सागर से मिल गई, सागर में कभी जल खत्म नहीं होता। तो वैसे ही आपके अंदर ज्ञान का सागर अपने आप प्रवाहित होने लगेगा। तो जिंदगी में समझने वाली चीज क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि दुखों का कारण आकांक्षाएं नहीं है, दुखों का कारण कर्म ज्ञान का अभाव है। आकांक्षाएं हमें आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर उठाने के लिए इंपॉर्टेंट है। आकांक्षाएं हमें एक नया शेप देने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक नई दिशा में हमें एक उछाल देने के लिए जरूरी। लेकिन आकांक्षाएं हमें दुखी नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हम समझ गए कि फल इच्छा अनुसार नहीं या आकांक्षा अनुसार नहीं, बल्कि कर्म की गुणवत्ता अनुसार आएगा। तो वो जो कारण था दुखों का, जो 3 कारण मैंने बताए थे आकांक्षाएं, वो खत्म हो गई। दूसरा अभाव, अभाव किसी चीज का रहेगा नहीं। क्यों? मैंने जैसे पहले ही बताया कि कर्म ज्ञान समझने के बाद धन का अभाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी कमा रहे हो उसमें 20% बचाते हो। आपकी सामाजिक शक्ति का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप सबकी मदद करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है कल आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो अपने आप मदद मिलेगी। दूसरा, ज्यादातर बीमारियां निराशा, हताशा, डर, अप्रसन्नता, क्रोध, इरिटेशन, लोभ, लालच, ईर्ष्या, निंदा, इनकी वजह से ही पैदा होती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी उसी वजह से कम होती है। हम अस्वस्थ या स्वस्थता का अभाव भी हमारे अंदर तभी आता है। लेकिन जब हम खुश रहेंगे, जब हम हर समय मौज में रहेंगे, जब हम कर्म ज्ञान समझकर जीवन को इतने अच्छे से एंजॉय करेंगे, तो हमें किस चीज का अभाव रहेगा? हम तो स्वस्थ हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं। हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं। इसके अलावा ना किसी चीज के वैभव की कमी आपको खलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसी हम मेहनत करेंगे वैसा वैभव हम प्राप्त करेंगे। ना यश की कमी खलेगी, जैसा हम करेंगे वैसा यश मिलेगा। यानी हमारे किए को हमसे कोई ले नहीं सकता। तो जो दुख का दूसरा कारण अभाव है वो भी नहीं रहेगा। और जब कर्म ज्ञान आ गया तो अज्ञान तो बचा ही नहीं। मैंने बोला हजारों वर्षों से अगर किसी कमरे में अंधकार छाया हो तो उसको प्रकाशित करने के लिए हजारों वर्ष नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड, 1 पल में दीपक का प्रकाश, मशाल, लाइट, कुछ भी तुरंत प्रकाशित होता है। अब ये कर्म ज्ञान जो सीखा, अगर आपने ये कर्म ज्ञान के नियम 4 तुरंत अपने मन में फीड कर दिए, कंप्यूटर तो तुरंत फीड कर लेता है, फिर वो उसी अनुसार क्लिक, तो उसी अनुसार देगा, नो दुख। अब यहाँ से आप निकले या अभी लेक्चर सुनने के बाद आप घर से बाहर निकले, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, हाय हाय हे भगवान आज क्या बिगाड़ा मैंने आपका, कितना अच्छा मूड था, आपने देखो मूड खराब कर दिया मेरा। अरे यार तो गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है आप हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हो। लेकिन इससे तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति जो आपने इतना कर्म ज्ञान सीखा उससे वो कैसे क्षीण हो गई? जैसे आप जिम में जाते हो ना, बॉडी बनाने में टाइम लगता है, देखा होगा आपने। हम ज्ञान के मामले में जो सोचते हैं कि हमें आ गया सब, कभी जिम में 1 दिन जिम करके आते हो फिर अगले दिन से बैठ जाओ और देखो हमारी बॉडी बन गई, ऐसे कभी लगता है? कभी नहीं लगता। रोज जाओगे उसमें, फिर साथ ही साथ बहुत सारा खाओगे भी, चने भी खाओगे घोड़े की तरह दौड़ेंगे, फिर अंडे भी खाओगे, फिर पता नहीं और क्या क्या चीज़ें, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। रोज मेहनत करते हो, ये ऐसा पानी वैसा पानी। अरे जो जीवन से संबंधित ज्ञान है, कर्म ज्ञान, उसके लिए कभी मेहनत करी? रोज कहीं जाते हो, रोज सुनते हो कहीं? कुछ लोग तो आज पहली बार फेसबुक में देख रहे होंगे, सब दुखों की दवाई ऐसे, जैसे कोई बाबा है, कोई ऐसा जड़ी बूटी ऐसे करके देगा ना, वो हमें भी मिल जाएगी, फिर वही जड़ी बूटी मैं ऐसे करके मार दूंगा और सब दुख ऐसे छू मंत्र काली कलंतर छू चले गए सब दुख। ऐसा कुछ होगा। कई लोग तो इस तरह से देख रहे होंगे, सब दुखों की दवा अभी आएगी आगे, फेवी फ्लू या रेमी फ्लू या टेमी फ्लू या ये फ्लू वो फ्लू। भाग गया कोरोना, अंदर से डर भी भाग गया। लेकिन ऐसा नहीं। जिस तरह तुम जिम में रोज जाते हो, स्विमिंग सीखने के लिए तुम अच्छे से स्विमिंग सीखनी हो और तुम्हें पानी पर चुपचाप पड़े रहना हो तो कितने दिनों की मेहनत करनी पड़ती? साल भर की मेहनत लगभग करनी पड़ती। रोज 1-2 घंटे जब आप प्रयास करते हो तब जाके पानी पर चुपचाप पड़े रहते हो।
तो इस जीवन रूपी संग्राम में, इस जीवन रूपी रण में, ये जो कुरुक्षेत्र है, इसमें अगर आपको चुपचाप आनंद से मौज की मस्ती यूं करके ऐसे लेनी है, चुपचाप सीधा लेट के, तो फिर कर्म ज्ञान सीखना नहीं पड़ेगा क्या? कर्म ज्ञान ऐसे आ जाएगा क्या? ऐसी मस्ती में आप लेट सकोगे? सब दुखों की दवा ऐसी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। तो आप इसको रोज प्रैक्टिस करो, रोज अभ्यास करो, जो भी मैंने बताया। फिर देखो कितने उत्साह से, कितनी उमंग से आपके जीवन में, कैसे आप बिल्कुल मस्त होके, बिल्कुल जैसे कहते हैं पानी पर पड़े रहते हो, ऐसे इस जीवन में आनंद लोगे और सब काम अपने करोगे। कोई नहीं, यानी सफलता असफलता आपको टच नहीं करेगी। सफलता में बहुत कूदोगे नहीं और असफलता में बहुत डाउन नहीं होगे। तो देखो कितनी मस्ती आएगी। हर जगह बताया गया। गीता में योग की एक और परिभाषा समत्वम योग उच्यते दी गई है, यानी कर्मयोग की एक परिभाषा गीता में समत्वम योग उच्यते। समता, समता मतलब हर्ष शोक, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, सफलता असफलता, सुख दुख, इन सब में एक जैसा रहो, कहीं पर भी तनिक भी विचलित ना हो। ये कब आएगा? जब आपको कर्म ज्ञान समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया, जिम जाते हो, स्विमिंग के लिए प्रयास करते हो, अभी कुकिंग के लिए प्रयास कर रहे हो, गाड़ी सीखने तक के लिए भी प्रयास करते हो, कार चलाने तक की भी ट्रेनिंग आदमी ले डालता है। उसके बाद फिर रोज अभ्यास करता है उसका। ये सब दुखों की दवा जो आपको समझा रहे हैं कि ये सब दुखों की दवा है, उसको साइंटिफिक में बताने की भी कोशिश करी कि भाई सब दुख कब आपके दूर होंगे, जब आप इसको समझकर रोज अपनाने की कोशिश करोगे। तो इसलिए एक जोरदार कविता के साथ इसको खत्म करेंगे, जिससे आप अपने आप इसके और महत्व को समझ सकते हो कि इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान, जो भी होगा हम देखेंगे, इससे क्यों घबराएं। कर्म ज्ञान का नियम यही है, जीवाते जाएं। जो होना है, जब होना है वो होगा। तुम अपने को कर्म ज्ञान समझकर बना लो बलीला। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। प्रभु के बंदो ऐश करो तुम, छोड़ो ये गमगीनी। प्रभु के बंदो ऐश करो तुम, छोड़ो ये गमगीनी। होना है जो होके रहेगा, छोड़ो चिंता सारी। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। मैं अलवेला मानुष हूं रे, झूमूं और बताऊं। मैं अलवेला मानुष हूं रे, झूमूं और बताऊं। कर्म ज्ञान से अद्भुत इस दुनिया में कछु नाए। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। यानी अगर आपको इस दुनिया में हमेशा हंसते मुस्कुराते जीना है, मौज के साथ जीना है, जिंदगी को सच्चे अर्थों में मौज के साथ, एक उस मौज के एहसास को भी फील करना है, तो पूरे समय इस कर्म ज्ञान को समझो। समझने के बाद इसको अपनाओ और इसकी उसी तरह से प्रैक्टिस करो जैसे जिम में अपनी बॉडी को रोज बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हो। ऐसे ही जिस दिन इस कर्म ज्ञान को एक अपने आचरण में लाने की, एक अपने अंदर रग रग में इसके कण को बहाने की प्रैक्टिस करोगे, आपका जीवन अपने आप खिल जाएगा, महक जाएगा, दूसरों को रोशनी देने लगेगा। आप एक प्रकाश पुंज बन जाओगे, एक खुद सूरज चमकते हुए बन जाओगे और चमकता हुआ सूरज अपने आप पूरे विश्व को रोशनी देगा और उस रोशनी से पूरा विश्व न केवल आलोकित होगा बल्कि आपकी किरणों से वो स्वयं भी प्रभावित होगा। इसलिए इस कर्म ज्ञान को समझें, अपनाएं और हर समय मौज में रहें। कर्म ज्ञान के साथ जिंदगी हर पल मौज है, जिंदगी हर पल मौज है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए इस जिंदगी को समझकर, कर्म ज्ञान को समझकर अपने जीवन को निखारें। धन्यवाद, नमस्कार। योग अपने आप में, योग क्रांति के जनक स्वामी रामदेव जी 1997 से कहे जाते हैं और उनके आने के बाद से योग में काफी क्रांति आई और हमने भी 10 साल तक लगातार उनको देखकर ही योग सीखा और 2007 से हम योग भी सिखा रहे हैं। यानी हमारा जो कर्म योग मंदिर है वो योग की शिक्षा देने के साथ साथ कर्म ज्ञान की भी शिक्षा दे रहा है। योग हमें अपने आप में, जैसे कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, नो डाउट, लेकिन ये शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता भी सुदृढ़ कब रहेगी या कायम कब रहेगी? जब बाकी के समय में, अभी आप सिंपल सी बात है, आप अगर शॉवर बाथ लेके आए, नदी में नहा के आए या किसी भी जगह से अच्छा सा गंगा जल से भी नहा के आओ, बिल्कुल प्योर वाटर, आजकल गंगा वाटर भी चल रहा है, उससे नहा के आओ या कुछ भी किसी भी तरह से एक्वागार्ड के पानी से नहा के आओ, खूब साफ सुथरे होके आए। लेकिन फिर थोड़ी देर में किसी ने आपके ऊपर मिट्टी फेंक दी, किसी ने काली फेंक दी, किसी ने कुछ और आपके ऊपर रंग फेंक दिया, कुछ और फेंक दिया, तो फिर से आप गंदे हो जाओगे।
वो आपका जो साफ हुए थे वो कायम साफ नहीं रह सकते। ऐसी नो डाउट योग हमें हमारी गंदगी को, चाहे वो मन की हो चाहे वो शारीरिक गंदगी हो, उसको साफ करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो एक तरह से कहें अपान प्राण है, वो गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसी तरह से हमारे जो योग है वो हमें नो डाउट कि हमारी शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता को सुदृढ़ करने का काम करता है। लेकिन हमारी जो शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता सिर्फ योग के समय में ही सुदृढ़ ना रहे, सिर्फ 4 घंटे या 6 घंटे ही सुदृढ़ ना रहे। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, तो मोबाइल को चार्ज करने के बाद फिर मोबाइल आप यूज करने लगते हो, तो मोबाइल को चार्जर से हटा दिया, उसके बाद मोबाइल की बैटरी कम होने लगती है, चार्जिंग कम होने लगती है, मतलब मोबाइल की धीरे धीरे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जो लगातार उसको चार्ज करती है, तो आप कहोगे साहब उसके लिए तो हमें उसको प्लग में लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने आजकल नहीं देखा कि जैसे ब्लूटूथ आता है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी बिना तारों के जा रही। न्यूजीलैंड में अभी इलेक्ट्रिसिटी बिना तारों के प्रवाहित होने लगी। बहुत पहले हमने 20 साल पहले सोचा था कि कभी इलेक्ट्रिसिटी भी बिना तारों के प्रवाहित। कर्म ज्ञान इस तरह का चार्जिंग एक आपके अंदर है जो बिना पॉइंट्स के आपको चार्ज करता रहता है। यानी जब आप योग नहीं कर रहे हो तो भी आपको उस महायोग से आपको युक्त रखे हो। नो डाउट योग फायदा करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में 4 योग को कंपेयर किया है। 4 योग को आप सोचिए, अभ्यास योग यानी जिसकी योग की बात कर रहे हैं, जिसकी पास पतंजलि जी के अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आता है। इसी तरह से ज्ञान योग जिसमें सांख्य योग भी इसको कहा गया है, या जिसको एक तरह से कहें कि आत्मा के विज्ञान या परमात्मा के विज्ञान के बारे में जो कहते हैं उसको ज्ञान योग। भक्ति योग जिसमें आपने चैतन्य महाप्रभु, रविदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता जी का नाम सुना होगा। और इसके बाद है कर्म योग जिसमें अपने आप योगेश्वर कृष्ण को कर्मयोगी कहा जाता है। देखा आपने उनका जीवन जेल से स्टार्ट होकर और कहां से कहां तक पहुंचा, लेकिन किसी भी समय उनके चेहरे पर स्मित कम नहीं। और इसीलिए योगेश्वर कृष्ण ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ध्यानात् ज्ञानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति। यानी अभ्यास योग से श्रेष्ठ ज्ञान योग। सोचो, ध्यान देना इन पॉइंट्स पे। अभ्यास योग से श्रेष्ठ ज्ञान योग, ज्ञान योग से श्रेष्ठ ध्यान योग, और ध्यान योग से भी श्रेष्ठ कर्म योग। तो जो कर्म योग में हमने अपनी शक्तियों को संवारने की बात की थी, जिस शक्तियों को सुदृढ़ बनाने की बात की थी, उसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति में योग का अपने आप महत्व है। क्योंकि आपके शरीर के संसाधन, आपके शरीर के उपकरण अगर धारदार नहीं रहेंगे तो आप कर्म में कुशलता कैसे लाओगे? योगा कर्म सुकौशलम है। तो योग हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति को सुदृढ़ करने का काम करता है, जिसको हमने नियम नंबर 2 के अनुसार अभी कर्म ज्ञान में बताया था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सीखिए कि योगेश्वर कृष्ण ने ही योग की भी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपना खान पान और रहन सहन और सोना जागना कैसे रखना है, जिससे आपका योग जो है आपके दुखों को दूर कर सकेगा। तो गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मचु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अगर योग से आपको दुख दूर करने हैं, योग मतलब आप अगर अभ्यास योग भी कर रहे हो, आप अगर सुबह योग प्राणायाम कर रहे हो और उससे अपने दुख दूर करने का तरीका बताया गया, बताया साफ साफ। क्यों? क्योंकि वहां वो 6वें अध्याय में मन को वश में करने की ही बात कर रहे हैं कि मन को वश में कैसे करें। और इसीलिए 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में योगेश्वर कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, असंचय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम वैराग्येण अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी अभ्यास और वैराग्य से निसंदेह चंचल, जो चंचल से चंचल मन हो उसको भी वश में किया जा सकता है। तो यहां पर जो योग से संबंधित बात है वो तो सीधी सी नो डाउट है कि योग भी दुखों को तब दूर करेगा जब आपका आहार विहार बराबर होगा, आपके कर्म बिल्कुल जैसे अभी कर्म में बताया उस तरह से वर्तमान में रहते हुए पूर्ण कुशलता के साथ होंगे, और आपके सोने और जागने का उचित समय होगा। ये सब अपने आप में एक विशाल टॉपिक्स हैं। अगर एक एक टॉपिक से भी बोले तो 2-2, 3-3 घंटे लगे। लेकिन बताने का मतलब ये है कि जो राजीव मिश्रा जी लाइफ बेटी के योगाचार्य हैं और जिन्होंने जिक्र किया कि योग का, तो योग नो डाउट हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। मैंने सब दुखों की दवा में भी जिस कर्म ज्ञान की चर्चा की, उस कर्म ज्ञान के भी नियम नंबर 2 में कहा गया है कि अपनी जो शक्तियां हैं उनको सुदृढ़ नहीं रखोगे तो आपके उपकरण सुदृढ़ नहीं रहेंगे। उपकरण सुदृढ़ नहीं रहेंगे तो कार्य कैसे करोगे? कार्य की कुशलता कैसे आएगी? तो हमारे जो कार्य करने के साधन हैं उनको अगर सशक्त रखना है तो नियमित योग करें, नियमित योग प्राणायाम करें, नियमित योगासन करें। नियमितता जरूरी है। पतंजलि जी ने भी अपने समाधि पाद में कहा है, अभ्यास के लिए जो परिभाषा दी है
दीर्घकाल निरंतर सत्कारों से विदा। यानी उन्होंने 12वें सूत्र में कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। यानी पतंजलि जी ने अपने जो योग दर्शन में योगास चित्तवृत्ति निरोध कहा है, इन चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है, और उस चित्तवृत्तियों के निरोध को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको 12वें सूत्र में बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। और उस अभ्यास की परिभाषा दी है सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कारों से विदा दृढ़ भूमि। यानी लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक जो अभ्यास करेंगे तब, साथ ही साथ वैराग्य की परिभाषा साधनपाद के 15वें सूत्र में दी है दृष्टानुश्रविक वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का पूर्ण अभाव, ये वैराग्य। कर्म ज्ञान से ये वैराग्य भी स्वतः ही डेवलप हो जाता है। जैसा भी बताया था, आकांक्षाएं भी आपके लिए प्रेरणादायक बन जाती हैं, प्रेरणा स्रोत बन जाती है, ना कि आपकी बेड़ियां नहीं बनती, तृष्णा नहीं बनती। तो ये चीजें अपने आप में बहुत गूढ़ ज्ञान है, लेकिन नो डाउट कि योग अपने आप हमारे जीवन को बहुत ही निखारता है। लेकिन उस निखरे हुए जीवन को आप एक शाश्वत आनंद में ले जा सकें, शाश्वत मौज में रख सकें, शाश्वत शांति महसूस कर सकें, शाश्वत संतुष्टि महसूस कर सकें, इसके लिए कर्म ज्ञान को सीखना अति आवश्यक है। जीवन में अगर मौज प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है और हर समय स्वस्थ रहना है, बॉडी इम्यूनिटी और साइको इम्यूनिटी दोनों एनहांस करनी है, तो कर्म ज्ञान जरूरी है। इसलिए कर्म ज्ञान के साथ अपनी शक्तियों को सशक्त रखने के लिए योग का अभ्यास करें। योग और कर्म योग एक और एक मिलकर 2 नहीं होंगे, 11 हो जाएंगे। इसलिए 11 गुनी ताकत के साथ आगे बढ़ें।